हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है क्लास थर्ड FLN हिंदी के एक नए वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सप्ताह 4 को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मौखिक भाषा विकास। चित्र पर चर्चा के बिंदु। चित्र हमें देखना है, उस पर चर्चा करना है। चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो देखेंगे चित्र में बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग और कुछ जवान लोग हैं जो खेल रहे हैं। बच्चे कुछ बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कुछ बुजुर्गों के साथ खेल रहे हैं। कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, कोई गेंद से खेल रहा है, कोई रस्सी कूद रहा है। ठीक है, चित्र में कौन क्या कर रहा है, तो यही सब आपको मैंने अभी बता दिया। ठीक है, यह कहाँ का चित्र है, तो यह एक संयुक्त परिवार का चित्र है, जहाँ पे सभी लोग एक साथ रह रहे हैं, या फिर मोहल्ले का चित्र हो सकता है, जहाँ पे लोग साथ में एक साथ खेल रहे हों। ठीक है, सफ़ेद बालों वाले दादाजी क्या कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि सफ़ेद वाले जो दादाजी हैं वो क्या कर रहे हैं, एक बच्ची के साथ खेल रहे हैं। ये देख रहे हैं, तो उसमें शायद वो लूडो, सांप सीढ़ी, इस टाइप के जो गेम होते हैं शायद वह खेल रहे होंगे। दादी क्या कर रही है, तो देखिए दादी क्या कर रही है, दादी ये दिख रही है, दादी एक छोटे से बच्चे को खिला रही हैं। बताओ चित्र में लुका छुपी का खेल किधर हो रहा है, तो अच्छे से देख के अगर आप देखेंगे चित्र में, तो ये जो है चित्र, इसमें लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वर्ण अक्षर गतिविधि। आप अपने शिक्षक की मदद से पढ़ें। आपको यह शब्द शिक्षक की मदद से पढ़ने। चलिए आप मेरे साथ दोहराएंगे। जैसे कि पहला अक्षर लिखा है निक्की, फिर लिखा है मम्मी, बिल्ली, बच्चा, अम्मा, हक्का, पल्ला, सच्चा, दिल्ली, निक्कर, हिम्मत, गुल्लक, जुम्मन और खच्चर। तो ये सारे लिखे हुए हैं शब्द। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, कि यहाँ पे शब्द क्या हैं, संयुक्त स्वर हैं, जैसे संयुक्त शब्द हैं, जिसमें आधे वर्ण का यूज़ किया गया है और उसी के फिर पूरे वर्ण का भी यूज़ किया जैसे कि आधा क और पूरा क, आधा म और फिर पूरा म। तो इस टाइप के शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं, पढ़ें और लिखें। पढ़ना है शब्दों को और फिर लिखना है। चलिए पहले पढ़ते हैं। पहला शब्द क्या है, बच्चा, फिर क्या लिखा है, सच्चा, फिर गुल्ली, खिल्ली, मक्का, चम्मच, धक्का और चक्कर। इस प्रकार से आप शब्दों को लिख भी लेंगे। उसके बाद समान ध्वनि वाले शब्द बोलें और लिखें, जैसे कि बच्चा, कच्चा। इसी प्रकार से आपको दूसरे शब्द जैसे मक्का, तो उसका हो जाएगा हक्का, इल्ली, तिल्ली, अम्मा, अब्बा, सच्चा, बच्चा और अक्की, बक्की। इस टाइप के आप शब्द लिख सकते हैं। इस प्रकार मैंने कुछ और अन्य शब्दों को भी लिख दिया है, जैसे मक्का का पक्का, इल्ली बिल्ली, अम्मा, मम्मा, धम्मा, सच्चा, कच्चा, अक्का, अक्की, पक्की। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ यहाँ पे और शब्द भी लिखे हुए हैं, जैसे मिलाकर पढ़ना है, जिसमें पहला क्या है, नी और की। निक्की हो जाएगा, आधा क प्लस की। ठीक है, तो क्या हो गया, निक्की। फिर इसी प्रकार चक्की, फिर पम्मी, फिर बल्ला। इन शब्दों को नीचे लिखते भी जाना है, हम पहले पढ़ लेते हैं। इसी प्रकार क्या है, क और चा, कच्चा हो गया, आधा च और चा मिलके हो जाएगा कच्चा। फिर प और आधा क और का मिलके हो जाएगा पक्का। फिर क्या है, सम्मी, फिर हो जाएगा चिल्ला, फिर क्या हो जाएगा, हिम्मत, क्या हो जाएगा, हिम्मत। फिर क्या है, चक्कर और फिर खच्चर। चलिए इन शब्दों को भी नीचे लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, वाक्य पढ़ें और लिखें। वाक्यों को पढ़ना है और फिर लिखना है। पहला वाक्य है, क्या है, देखते हैं। धम्मक धम्मक धम्मा, चीखी भालू की अम्मा। धम्मक धम्मक धम्मा, चीखी भालू की अम्मा। दूसरा है, इच्चक पिच्चर इच्चर पिच्चर पिच्चा, मिच्चर लाया चच्चा। हल्लम हल्लम हल्ला, हाथी चल्लम चल्ला। फिर क्या है, इक्कम इक्कम इक्का, हलवा निकला फिक्का। इक्कम इक्कम इक्का, हलवा निकला फिक्का। ठीक है, इस प्रकार से आप सारे वाक्यों को नीचे लिख भी लेंगे। आगे देखते हैं शब्द भंडार। शब्द भंडार का पहला शब्द क्या है, पिल्ला, और दूसरा शब्द क्या है, पालना। उसके बाद देखते हैं धारा प्रवाह पठन एवं समझ। इसकी कहानी का शीर्षक क्या है, बिल्ली का बच्चा। बिल्ली का बच्चा। देखते हैं,
निक्की का बहुत मन था। निक्की जो लड़की दिख रही है उसका नाम क्या है? निक्की। निक्की का बहुत मन था कि उसके पास कोई पालतू जानवर हो। बच्ची का क्या मन था? कि उसके पास कोई पालतू जानवर हो। वह मम्मी से हमेशा कहती, मम्मी एक छोटे पिल्ले को पाल लें। मम्मी से कहती, मम्मी एक छोटे पिल्ले को पाल लें। पिल्ले किसे बोलते हैं हम? डॉग के बच्चे को, ठीक है। पर मम्मी मना कर देती, कहती पिल्ला एक छोटा सा बच्चा होता है, उसकी बहुत देखभाल करनी पड़ती है। एक दिन बारिश में बिल्ली का बच्चा भीग रहा था, ठीक है। एक दिन बारिश में बिल्ली का बच्चा भीग रहा था। बिल्ली के बच्चे को भी हम पिल्ला कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। वह ठंड के कारण ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। वह ठंड के कारण ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। निक्की उसे घर ले आई। घर लाकर निक्की ने थोड़ा कच्चा दूध दिया। इतने में मम्मी भी आ गई। निक्की ने सारी बात मम्मी को बताई। फिर मम्मी से कहा, मम्मी हम इस बिल्ली के बच्चे को रख सकते हैं? मम्मी ने हंसते हुए हाँ कर दी। निक्की बहुत खुश हुई। निक्की बहुत खुश हो गई। आगे देखते हैं। पहला प्रश्न है, निक्की क्या पालना चाहती थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? निक्की पिल्ला पालना चाहती थी। इसके बाद देखेंगे दूसरा प्रश्न, मम्मी ने क्या पालने के लिए मना कर दिया? तो मम्मी ने पिल्ले को पालने के लिए मना कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वह छोटा सा बच्चा होता है और इसकी बहुत देखभाल करनी पड़ती है। इस प्रकार आप उसका दूसरा उत्तर भी लिख लेंगे। उसके बाद है तीसरा प्रश्न, बारिश में कौन भीग रहा था? तो बारिश में जो बिल्ली का बच्चा था, छोटा सा बिल्ली का बच्चा, वह भीग रहा था। इस प्रकार आप इसका भी उत्तर लिख लेंगे। उसके बाद प्रश्न 4 देखते हैं, निक्की ने बिल्ली के बच्चे को क्या दिया? निक्की ने बिल्ली के बच्चे को क्या दिया? तो हमें पता है निक्की ने बिल्ली के बच्चे को दूध दिया। इस प्रकार आप प्रश्न चौथे के भी उत्तर को लिख लेंगे। आगे देखते हैं स्वतंत्र लेखन। इसमें क्या है कि निक्की और बिल्ली का बच्चा क्या करते होंगे, इसके बारे में आपको लिखना है। तो आप अपनी स्वयं की समझ से यहाँ लिखेंगे कि निक्की और बिल्ली के बच्चा बाद में वह क्या क्या करते होंगे, किस प्रकार से खेलते होंगे। निक्की किस प्रकार से उसके साथ खेलती और उसका ध्यान रखती होगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सप्ताह 2 का दिवस 2, ठीक है। मौखिक भाषा विकास है। इस पर हमें चित्र पर चर्चा के बिंदु हैं। आपके गांव शहर में किस किस के पेड़ हैं? पेड़ों के आपको नाम बताना, जैसे कि आम, नींबू, संतरा, जो भी आपके आसपास हो, ठीक है। सबसे बड़ा पेड़ किसका है? आपको बताना है सबसे बड़ा पेड़ किसका है और कहाँ पर है। तो बरगद के पेड़ अधिकतर हमारे एरिया में बड़े होते हैं, या फिर आपके आसपास जो भी बड़ा पेड़ हो उसके बारे में आपको बताना है और वह कहाँ पे है। सबसे छोटा पेड़ किसका है और कहाँ पर है, आपको ये बताना है। सबसे छोटे पेड़ क्या है? गांव के सबसे पुराना पेड़ किसका है? गांव में सबसे पुराना पेड़ कौन सा है वो बताना है। हमारे गांव में सबसे पुराना पेड़ बरगद का है, ठीक है। वह पेड़ कितना पुराना होगा? वह पेड़ कितना पुराना होगा, ये आप अपने घर के बुजुर्गों से पूछ सकते हैं कि पेड़ कितना पुराना है। तो जो हमारे गांव का पेड़ है वह लगभग 150 से 200 साल पुराना होगा, ठीक है। गांव में फलदार पेड़ कौन कौन से हैं जिन पर फल आते हैं, जैसे कि आम, नींबू, अमरूद, ठीक है। आपके आसपास जो पेड़ हो आप उनको बता सकते हैं। आप सबसे ज़्यादा किस पेड़ के नीचे खेलते हैं? तो ये भी आपको बताना है। तो ये हम तो बरगद के पेड़ के नीचे खेलते थे, तो आप अपने हिसाब से जिस भी पेड़ के नीचे आप खेलते हैं उसका नाम आप बताएंगे। सबसे ज़्यादा हरा भरा पेड़ कौन सा है? आपको जो पेड़ सबसे हरा भरा दिखे उसके बारे में आप बता दीजिएगा, जैसे कि आम का पेड़ हुआ, बरगद हुआ, ये अधिकतर समय हरे ही रहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं वर्ण अक्षर गतिविधि। अपने शिक्षक की मदद से पढ़ें। तो चलो पढ़ते हैं हम। पहला शब्द क्या है? पत्ता, फिर लिखा है डिब्बा, फिर रिप्पा, रस्सी, बत्ता, धब्बा, चप्पू, लस्सी, 70, गुब्बारा, चप्पल, गुस्सैल, 32 और लास्ट में क्या लिखा है? गब्बर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने शिक्षक की मदद से पढ़ें। पढ़ना है और साइड में जो जगह दी गई है वहाँ पर लिखना भी है। तो पहला क्या है? सत्ता, फिर क्या लिखा है? 90, छप्पर, 80, कुत्ता, थप्पड़, हिस्सा, तिब्बत और चित्तौड़, ठीक है। इनको लिख भी लेते हैं। चलिए लिखने के बाद हम आगे देखते हैं समान ध्वनि वाले शब्द बोलें और लिखें। जैसे पत्ती, सत्ती है,
जैसे डब्बा है तो इसका क्या हो सकता है, धब्बा हो सकता है। अप्पा, अप्पा का क्या हो सकता है, थप्पा हो सकता है। गुस्सा, गुस्सा का क्या बोल सकते हैं हम, किस्सा कह सकते हैं। गत्ता, गत्ता को क्या बोल सकते हैं, इसी प्रकार समान ध्वनि वाला पत्ता बोल सकते हैं। और धब्बा का डब्बा, ये लिखा ही हुआ है। इस प्रकार से आप और लिख सकते हैं कि धब्बा का ढब्बा, डब्बा का धब्बा बोले, अप्पा का बप्पा भी बोल सकते हैं। गुस्सा का किस्सा, पत्ता, गत्ता, पत्ता, सत्ता। इस टाइप से धब्बा का हमने डब्बा लिख लिया और आप और भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मिलाकर लिखें और पढ़ें। जैसे प और आधा त प्लस ती, पत्ती हो गया। छ आधा त और ता, छत्ता हो गया। प आधा प और पा, पप्पा। फिर इसी प्रकार से किस्सा हो जाएगा, बब्बू हो जाएगा, सत्ता हो जाएगा, गप्पी हो जाएगा, डिब्बा हो जाएगा, छप्पन हो जाएगा, मुरब्बा, पत्तल। तो इस प्रकार से ये सारे अक्षर क्या होंगे, पढ़े जाएंगे शब्द, और इन्हें नीचे लिखना भी है। चलिए अब आगे देखते हैं। वाक्य पढ़ें और लिखें। वाक्यों को पढ़ना है जो नीचे दिए हैं और इन्हें लिखना भी है। ठीक है, पहला वाक्य है अत्तर मत्तर सत्ता, अत्तर मत्तर सत्ता, डाली से टूटा पत्ता। उसके बाद दूसरा है बब्बर ने नाखून मारा, फूट गया गुब्बारा। बब्बर ने नाखून मारा, फूट गया गुब्बारा। उसके बाद तीसरा है जित्तू नित्तू अप्पा, सबने खाया हप्पा। ठीक है, फिर है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100। इन वाक्यों को भी नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं शब्द भंडार। शब्द इसके हैं मौसी और पालना। इसके बाद देखते हैं धारा प्रवाह पठन में क्या है कहानी। शिक्षक कुछ बच्चों से यह अंश अपने समझ पढ़ने को कहे। बच्चों को कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं खुद से पढ़ने के लिए, यह उन्हें देखना है। कहानी का शीर्षक है हमारा सांप। चलिए आगे पढ़ते हैं। एक शाम लीला मौसी ने जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई, सांप सांप। राजू, मम्मी और पापा बाहर भागे। सबने पूछा किधर आया, कितना बड़ा था, कैसा रंग का। लीला मौसी ने बताया लाल रंग का था, मोटा सा। अब कौन आगे बढ़े देखने की सांप है या नहीं। लोगों ने सांप पकड़ने वालों को बुला लिया। फिर शुरू हुआ सांप को ढूंढना। अरे वो क्या है, अरे पाइप का टुकड़ा है, ना ना वो उधर रस्सी है। तभी पापा धीरे से बोले मुझे लगता है सांप पानी की टंकी के पीछे है। सांप पकड़ने वाले ने एक कपड़े के थैला मंगाया, उसमें हाथ डाला और झट से सांप को पकड़ लिया। उसने जल्दी थैली पलटी और सांप को थैली के अंदर डाल दिया। सांप को देखने का मन तो सबका था, पर थैली में हाथ डालने की हिम्मत किसी की नहीं थी। लीला मौसी बहुत खुश थी, आखिर सांप तो उन्होंने ही पकड़वाया था। ठीक है, आगे देखते हैं। सांप सांप कौन चिल्ला रहा था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सांप सांप किसने चिल्लाया था, लीला मौसी ने। इस प्रकार हम इसका उत्तर लिख देंगे। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न, सांप कहाँ छिपा था। तो सांप कहाँ छिपा था, पानी की टंकी के पीछे। चलिए इसके बाद तीसरा प्रश्न देखते हैं, सांप किस रंग का था। तो हमें पता है सांप किस रंग का था, काले रंग का। उसके बाद देखते हैं सांप पकड़ने वाले ने सांप को किस में डाल दिया। प्रश्न 4 क्या है कि सांप पकड़ने वाले ने सांप को किस में डाल दिया। तो हमें पता है उसने कहाँ डाला था, थैले में। चलिए इसका उत्तर भी लिख देते हैं। तो इस प्रकार हम सारे प्रश्नों के उत्तर लिख लेंगे। आगे देखते हैं स्वतंत्र लेखन। अगर आपको सांप दिखाई देता है तो आप क्या करते हैं, लिखें। तो बच्चे इसमें अपनी अपनी प्रतिक्रिया लिखेंगे कि सांप को देखकर आप भाग जाएंगे या उसे पकड़ेंगे। तो आपको जो लगता है आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, स्वतंत्र अभिव्यक्ति है ये। ठीक है, आगे देखते हैं सप्ताह 4 का ही दिवस क्या है, 3 है। इसमें देखते हैं मौखिक भाषा विकास के में चर्चा के बिंदु क्या हैं। चित्र में क्या हो रहा है, चित्र देख के हमें बताना है कि चित्र में क्या हो रहा है। तो चित्र में हमें बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये लोग कोई उत्सव या फिर बाज़ार में हो। ठीक है,
यह व्यक्ति नोट को हवा में क्यों उछाल रहे हैं? शायद यह किसी की शादी का चित्र हो। शादी में लोग नोट उड़ाते हैं कि नहीं, तो हो सकता है यह वहाँ का सीन हो। यह मुर्गा यहाँ कहाँ से आया होगा? तो आप बताइए मुर्गा कहाँ से आया होगा? मुर्गा वहीं पे किसी के घर में किसी ने पाला होगा, तो वह मुर्गा होगा जिसको वह चित्र में दिखाई दे रहा है। ठीक है। आपके यहाँ शादी में क्या क्या होता है? तो आपको बताना है कि आपके यहाँ शादी में भी क्या क्या होता है, बारात किस टाइप से आती है, किस टाइप के अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, कि कौन से रीति रिवाज मनाए जाते हैं। ठीक है। आपको शादी में सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है? तो बताइए बच्चों, आपको शादी में क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? तो कुछ बच्चे बोलेंगे हमें शादी में खाना बहुत अच्छा लगता है ना। तो ठीक है, आपको जो जो शादी में अच्छा लगता है आप अपने हिसाब से इसे बता सकते हैं। कुछ लोग को डांस करना अच्छा लगता है, किसी को खाना, किसी को और कुछ। ठीक है। आगे देखते हैं। वर्ण अक्षर गतिविधि है, अपने शिक्षक की मदद से पढ़ें। जैसे पहला शब्द क्या लिखा है? क, आधा न और या, क्या हो जाएगा? कन्या। इसी प्रकार से अगला शब्द क्या है? इच्छा। फिर लिखा है पन्ना, पट्टा, न्याय, अच्छा, मन्नू, मिट्टी, तान्या, मच्छर, मन्नत, किट्टू, धन्य और आखिरी में क्या लिखा है? गुच्छा। वेरी गुड। आगे देखते हैं। अपने शिक्षक की मदद से पढ़ें और बाद में फिर क्या करना है? लिखना भी है। तो चलिए हम पहले पढ़ते हैं। पहला शब्द क्या लिखा हुआ है? न्योता। फिर क्या लिखा हुआ है? तुच्छ। फिर सन्नाटा। फिर क्या लिखा हुआ है? बिट्टू, लट्टू, मान्या। फिर उच्छल, चुन्नी और खट्टा। चलिए इन्हें लिख भी लेते हैं। इस प्रकार से हम इन्हें लिख भी लेंगे। आगे देखते हैं। समान ध्वनि वाले शब्द बोलें और लिखें। तो इस प्रकार से हम, जैसे पहला था हट्टी का कट्टी, तो उसी प्रकार हम मान्या का तान्या लिख सकते हैं, लच्छा का अच्छा लिख सकते हैं, अन्ना का पन्ना, चुन्नू का मुन्नू और चट्टा का पट्टा। ठीक है। आपको जो और दूसरे शब्द भी लगें ऐसे ही समान ध्वनि वाले, आप उन्हें भी लिख सकते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। मिलाकर पढ़ें और लिखें और पढ़ें। ठीक है। उसमें है प प्लस क्या है? ट, आधा ट प्लस टी, क्या हो जाएगा? पट्टी। फिर क्या है? गु प्लस च, आधा च प्लस छा, क्या हो जाएगा? गुच्छा। फिर आधा न में या जोड़िए तो क्या हो जाएगा? न्या। और फिर उसमें जोड़ देंगे री, तो क्या हो जाएगा? न्या री। इसी प्रकार से भी और आधा न प्लस न क्या हो जाएगा? न, भिन्न, क्या होगा? भिन्न। इसी प्रकार से की प्लस आधा ट और टी क्या हो जाएगा? किट्टी। फिर अन्नू हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? चट्टा। फिर क्या हो जाएगा? न्याय, अच्छाई, चैतन्य और तमन्ना। इन शब्दों को हम नीचे लिख भी देते हैं जोड़कर। ठीक है। इसको पूरा करने के बाद आगे देखते हैं। वाक्य पढ़ें और लिखें। वाक्य देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहला वाक्य है तान्या और वान्या अनन्या की सहेली हैं। ठीक है, सहेलियां हैं। उसके बाद दूसरा है मच्छरों की इच्छा जामुन खाने की नहीं थी। सॉरी, मच्छर बोल दिया मैंने। मगरमच्छ की इच्छा जामुन खाने की नहीं थी। तीसरा है चुन्नी लाल ने मुन्नी को अठन्नी का लट्टू दिया। उसी प्रकार चौथा क्या लिखा हुआ है? बिट्टू को मक्का का भुट्टा अच्छा लगता है। बिट्टू को मक्का का भुट्टा अच्छा लगता है। चले इन्हें भी लिख देते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला क्या है? शब्द भंडार। ठीक है, शब्द भंडार। शब्द भंडार के शब्द क्या हैं? शिकार और कठिन। इसके बाद देखते हैं धारा प्रवाह पठन और एवं समझ। इसमें देखते हैं शेर साहब की पूछ। कहानी का शीर्षक क्या है? शेर साहब की पूछ। चलिए पढ़ते हैं इस कहानी को। एक जंगल में शेर और लोमड़ी दोस्त थे। शेर शिकार करता था, खुद खाता था और लोमड़ी को भी खिलाता। कुछ समय बाद शेर बूढ़ा हो गया। शिकार करना कठिन हो रहा था। कई दिनों से लोमड़ी और शेर भूखे थे। एक दिन उनको एक खरगोश आता दिखाई दिया। लोमड़ी ने कहा, शेर साहब झट मरने का बहाना कीजिए। शेर लेट गया। लोमड़ी ने झट से उसे सूखी घास से ढकना शुरू किया। अब शेर की केवल पूंछ बाहर दिख रही थी। फिर लोमड़ी जोर जोर से रोने लगी। खरगोश ने लोमड़ी से रोने का कारण पूछा। लोमड़ी रोते हुए बोली,
देखते नहीं शेर साहब मर गए हैं, आओ आओ शेर साहब को सूखी घास से ढकवा दो। खरगोश रुका, उसने थोड़ा सोचा, फिर कहा, अरे मौसी, मरने के बाद तो शेर की पूँछ हिलती है, शेर साहब की पूँछ तो हिल ही नहीं रही है। खरगोश की बात सुनते ही शेर पूँछ हिलाने लगा। पूँछ के हिलते ही खरगोश पल भर में भाग खड़ा हुआ। तो इससे क्या पता चलता है कि खरगोश बहुत ही चतुर था। उसने इनकी जो प्लानिंग चल रही थी, जो यह सोच रहे थे, षड्यंत्र कर रहे थे, वो से भाग गया। चलिए आगे देखते हैं और इनके प्रश्नों के उत्तर। पहला इसमें है, क्या है, शेर की दोस्त कौन थी? तो हमें पता है शेर की दोस्त कौन थी, लोमड़ी थी। चलिए इसे लिख देते हैं। अगला प्रश्न है, शेर शिकार क्यों नहीं कर पा रहा था? तो आप बताइए शेर शिकार क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि वह बूढ़ा हो गया था, क्योंकि वह बूढ़ा हो गया था। इसके बाद देखते हैं प्रश्न 3, शेर ने किसका बहाना किया? तो शेर ने क्या बहाना किया था? मरने का। ठीक है, इस प्रकार हम ये भी लिख देंगे। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 4, खरगोश की बात सुनकर शेर क्या करने लगा? तो शेर क्या करने लगता है? पूँछ हिलाने लगता है ना। चलिए इसे भी लिख देते हैं। इस प्रकार से हम सारे प्रश्नों के उत्तर लिख लेंगे। उसके बाद है स्वतंत्र लेखन, अपने मन से कोई कहानी बनाकर लिखें। तो बच्चे इसमें क्या करेंगे? अपने मन से कोई भी कहानी बनाकर लिखेंगे। ठीक है।